हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब वी आर इकोनॉमिक्स चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस। तो हेलो दोस्तों, दिस इज विजय रावरा और आप लोग देख रहे हैं वी आर इकोनॉमिक्स। तो वी आर इकोनॉमिक्स के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। तो जैसे कि हमने हमारे पुराने वीडियो में बात की ली थी कि पैसा होता क्या है, व्हाट इज़ मनी, और उसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। इवन हम लोग ने हमारे लास्ट वाले वीडियो में ना कि फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में बात कर ली। देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ मनी, तो वो चारों फंक्शंस हमने पढ़ लिए थे। उसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बार्टर सिस्टम के बारे में बात कर ली थी। तो वो वाले दोनों वीडियोस देखने के लिए इधर हम आई बटन में वो वाला वीडियो डाल दे रहे हैं, आप इधर से देख सकते हैं। अच्छा, इसके पहले ना 3 चैप्टर और भी हो चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। जैसे कि आपको पता होगा कि एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है ना, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो इन तीनों चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट हम इधर आई बटन में डाल देना है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो इन चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप जो रहता है मनी का, उसको हम लोग बोलते हैं फिएट मनी। क्या बोलते हैं? फिएट मनी। आप लोगों में से ऑलमोस्ट कई सारे लोगों ने इस फिएट नाम को सुना होगा। क्यों? क्योंकि एक फिएट नाम की कार की कंपनी भी है, फिएट लीनिया, फिएट पुंटो करके इनकी कार्स आती हैं। तो बात करते हैं फिएट मनी होता क्या है। फिएट मनी क्या होता है वो समझ लेते हैं। इट इज दैट मनी which is authorized by the गवर्नमेंट। कि फिएट मनी कौन सा मनी होता है? फिएट मनी ऐसा मनी होता है जो सरकार ने ऑथराइज किया हुआ है, सरकार ने आपसे बोला है कि आप चलाओ, किसी भी तरीके का कोई भी रोक टोक नहीं होगी। जैसे कि आपको सरकार ने किस तरीके का पैसा दिया हुआ है चलाने के लिए, जैसे कि आपको बेसिकली पता होगा। इसके एग्जांपल्स हम अगर लिख दें तो जैसे कि आपको बेसिकली पता होगा कि आप लोग जनरली इकोनॉमी में कौन से चलते हैं? पेपर नोट्स चलते हैं, है ना। 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, है ना। तो पेपर नोट्स हो गए। पेपर नोट्स के साथ साथ कॉइन्स हो गए। तो पेपर नोट्स और कॉइन्स कौन बना के दे रहा है हमको? गवर्नमेंट बना के दे रही है, सरकार हमको बना के दे रही है। वही हमसे बोल रही है कि आप लोग यूज़ करो इसको इकोनॉमी में, ठीक है ना। तो पेपर नोट्स या फिर कॉइन्स हो गए, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? हमारे फिएट मनी कहलाते हैं। फिएट मनी एक ऐसा मनी जो सरकार ने प्रमाणित करके दिया है, ऑथराइज करके दिया है कि आप लोग इसको बिल्कुल बेफिक्र होके चला सकते हो इकोनॉमी में। किसी भी तरीके से कोई भी आपको मना नहीं करेगा इस वाले फिएट मनी को लेने के बजाय, है ना। तो यहाँ पे पेपर मनी हो सकता है इसका एग्जाम्पल, या फिर कॉइन्स हो सकता है। यहीं पे बात करें फिएट मनी का एक और नाम होता है जिसको अपन ना लीगल मनी भी बोलते हैं। क्या? लीगल मनी। लीगल मनी एक ऐसा मनी जो वही सरकार ने जो ऑथराइज करके दिया हुआ है। फिएट मनी का दूसरा नाम क्या होता है? लीगल मनी। क्या? लीगल मनी। तो यहाँ पे दूसरा टाइप ऑफ मनी बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। FIDUCIARY, फिड्यूशरी मनी। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। फिड्यूशरी मनी क्या होता है वो समझ लेते हैं कि इट इज दैट मनी, ये वो पैसा होता है which is it is that money which is running in the economy, which is running in the economy by the trust between payer and payee। कि यहाँ पे बात करते हैं फिड्यूशरी मनी की। तो फिड्यूशरी मनी कौन सा पैसा कहलाता है? फिड्यूशरी मनी वो मनी कहलाता है, इट इज दैट मनी विच इज रनिंग इन द इकोनॉमी बाय द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। कि एक ऐसा पैसा चल रहा है इकोनॉमी में, सरकार ने आपको ऑथराइज नहीं करके दिया है, हाँ, बट सरकार ने आपको दे दिया कि आप चला सकते हो, पर हम गारंटी नहीं दे रहे हैं कि कोई ले या ना ले, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा पैसा होता है, फिड्यूशरी मनी एक ऐसा पैसा होता है जो क्या होता है कि इकोनॉमी में चल तो रहा है, पर किसकी वजह से चल रहा है? ट्रस्ट के बीच में चल रहा है, जो पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट है। पेयर कौन? जो पैसे देने वाला, पेई जो लेने वाला। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है ना, इन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है, तो उसके बीच में जो पैसे लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं वो पैसा कहलाता है फिड्यूशरी मनी। जैसे कि आप हमको पैसे देंगे, या फिर किसी भी दुकानदार की बात करें, जैसे कि कपड़े की दुकान है किसी की, है ना, कपड़े की दुकान है किसी की, तो कोई उस कपड़े के दुकानदार से ना 5000 रुपये का सामान ले गया। अब 5000 रुपये का सामान अगर ले रहा है तो उससे क्या कहेगा कि पैसे दो। अब पैसे वो कहने लगा कि यार भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो ऐसा करेंगे क्या कि आप मेरे से चेक ले लीजिए। तो चेक वो कपड़े वाला ले लेगा, तो ले लेगा क्या उससे 5000 का? नहीं लेगा।
क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो पहचान का नहीं है। हाँ, अगर उसकी वो जो बंदा जो 5,000 दे रहा है, उसके 5,000 का चेक दे रहा है, वो अगर उस दुकानदार के पहचान का होगा, वो जानता होगा कहाँ रहता है, काफी समय से उससे कपड़े खरीद रहा होगा, तो एक रिलेशन बन जाता है, ट्रस्ट बन जाता है। उस ट्रस्ट के बेस पे उससे वो चेक ले लेगा। बाकी किसी भी राह चलते ग्राहक से वो पैसे नहीं ले, वो चेक नहीं ले लेगा। क्यों नहीं ले लेगा? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है ना। ट्रस्ट हम उसी पे करते हैं जिसको हम जानते हैं। ट्रस्ट वाले ये वाले फिड्यूशरी मनी हम उसी बंदे से लेते हैं जिसको हम जानते हैं, जिसका हम घर पता नाम सब जानते हैं, है ना, जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट है। तो इसके अंदर अगर बात कर दिया है, इसका एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए तो चेक होता है इसका एग्जाम्पल, है ना। चेक मतलब चेक करने वाला चेक नहीं, चेक जो बैंक से आपको मिलता है, चेक बुक जो आपको मिलती है ना, वो हो जाती है क्या? फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी इज दैट मनी विच इज रनिंग इन द इकोनॉमी बाय द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। जो पेयर और पे के बीच का जो ट्रस्ट है उसके ऊपर चलती है, तो उसको बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी की बात करें तो फिड्यूशरी मनी, अभी मैंने क्या बताया कि फिएट मनी क्या होती है? लीगल मनी होती है। तो फिड्यूशरी मनी इसका मतलब ऐसा नहीं कि इलीगल मनी होती है, इलीगल नहीं होती है ये ब्लैक मनी। इलीगल तो ब्लैक मनी हो जाती है। यहाँ पे फिड्यूशरी मनी को नॉट लीगल मनी भी बोल सकते हैं। नॉट लीगल, नॉट लीगल का मतलब ये नहीं होता है इलीगल। नॉट लीगल का मतलब होता है कि सरकार ने ऑथराइज नहीं किया, सरकार ने ऑथराइज नहीं किया है, सरकार ने आपको बस इतना दे दिया कि भैया ये हम बैंक से आपको मिल रहा है, अगर आप जरूरी नहीं है कि आपसे कोई वो ले या ना ले, है ना। जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा वो आपसे चेक ले लेगा, जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा वो आपसे चेक नहीं होगा, तो चेक नहीं लेगा। तो अल्टीमेटली फिड्यूशरी मनी कैसी मनी होती है? जो ट्रस्ट के बीच में चल रही है, दोनों पार्टियों के बीच में। यहां पे बात कर लेते हैं तीसरा टाइप ऑफ मनी। तीसरा टाइप ऑफ मनी समझने के लिए दो बेसिक चीजें हम लोग को समझ लेते हैं, या फिर बस बात कर लेते हैं। तीसरा टाइप ऑफ मनी जो होता है मनी वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू ऑफ मनी, ये क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की पैसे वाली वैल्यू कैसी कि मनी वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ मनी, it is that value of money which is printed on a note and inscribed on a coin। कि मनी वैल्यू ऑफ मनी वो वैल्यू होती है किसी भी नोट या सिक्के की जो सिक्के के ऊपर छपी रहती है या फिर नोट के ऊपर लिखी रहती है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दें कि 5 रुपए वाला सिक्का है, तो 5 रुपए के सिक्के ऊपर लिखा कितना हुआ है? ₹5 ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट है कि आरबीआई ने नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया उसको चलाने के लिए, है ना। तो बात करते हैं जितना भी पैसा, जितने भी नंबर्स, जितना भी क्वांटिटी या फिर जितना भी नंबर उस नोट पे या सिक्के पे लिखा हुआ है, वो नंबर कहलाता है मनी वैल्यू। कि यहां पे ₹500 रिटन ऑन अ नोट ऑफ ₹500। कि 500 के नोट के ऊपर कितना लिखा हुआ है? 500 रुपए। तो ये जो 500 रुपए है ये कहलाती है क्या? मनी वैल्यू। मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या कहलाएगी? मनी वैल्यू ऑफ मनी इज दैट वैल्यू विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ नोट एंड रिटन ऑन अ कॉइन। कि जितना नोट पे लिखा हुआ है और जितना सिक्के पे छपा हुआ है वो हो जाता है मनी वैल्यू ऑफ मनी। कि सोने का सिक्का है, अब सोने के सिक्के के ऊपर छपा हुआ है 5,000 रुपए या 8,000 रुपए या 10,000 रुपए, तो जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है वो कहलाएगी क्या? उसकी मनी वैल्यू। जरूरी नहीं है उसका वजन करवाया। सोने के सिक्के के ऊपर मान लीजिए 2,000 रुपए लिखा हुआ है, 2,000 रुपए लिखा हुआ है, तो सोने के रेट तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, आपको पता है। अगर उसका हमने वेट कराया तो उसका वेट के हिसाब से एक्चुअल प्राइस उसकी निकल रही है 5,000 रुपए, पर उसका लिखा कितना है उसके ऊपर? 2,000 रुपए। पर जो लिखा है वो कहलाएगी मनी वैल्यू। वेट के हिसाब से वाला रुपया नहीं, वेट के हिसाब से वाली उसकी वैल्यू नहीं, उस पर जो लिखी हुई है वो कहलाती है क्या? मनी वैल्यू। यहां पे अगली चीज बात कर लेते हैं, फोर्थ, कि चौथी चीज कहलाती है क्या? चौथी टाइप ऑफ मनी कहलाता है कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ मनी ऑफ विच मनी इज मेड ऑफ। कि ये वो वैल्यू होती है मनी की जिससे पैसा बन रहा है
है ना, कि ये वो वैल्यू होती है मनी की जिससे पैसा बन रहा है। यहां पे बात करें तो इसके एग्जांपल की बात करें कि अ गोल्ड कॉइन इज मेड ऑफ ₹9,000, है ना। एक सोने का सिक्का कितने रुपए का बना? 9,000 रुपए का, है ना। एक और एग्जांपल दे दें, अ 2,000 रुपी नोट इज मेड ऑफ ₹3 ओनली। एक 2,000 का नोट कितने का बन रहा है? 3 रुपए का। एक सोने का सिक्का कितने का बन रहा है? 9,000 रुपए का। तो ये 9,000 और ये 3 रुपए कहलाएंगे क्या? कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। ये 3 रुपए, 9,000 रुपए कहलाते क्या? कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, है ना। कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? जितने का वो सिक्का बन रहा है या फिर जितने का वो नोट बन रहा है। जितने का सिक्का बन रहा है, जितने का नोट बन रहा है, तो इन दोनों की बात की जाए तो ये कहलाता है क्या? कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। तो दोनों समझ में आ गए, मनी वैल्यू ऑफ मनी, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू ऑफ मनी इज दैट वैल्यू जितना नोट पे लिखा हुआ है, सिक्के पे छपा हुआ है। कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी जिससे वो नोट या सिक्का बन रहा है, ऑफ विच मनी इज मेड ऑफ, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहां पे इन दोनों से मिलाते हुए यहां पे दो और टाइप्स बन जाते हैं मनी के, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक रहता है फुल बॉडीड मनी, है ना। इसमें 5वां पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक रहता है क्या? फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मतलब कि इसके हिसाब से देखें तो ये क्या कहला रहा है कि पैसे की पूरी बॉडी ही क्या है? पैसे की ही है ना। किसी भी नोट या सिक्के की बॉडी ही पूरी क्या? पैसे की है। यहां पे बात फुल बॉडीड मनी की बात करें तो फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी, इट इज दैट मनी, ये वो पैसा होता है जहां पे अगर बात की जाए हुज मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, कि ये वो पैसा होता है जिसकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के इक्वल आ रही है। कि यहां पे बात की जाए कि जिसकी मनी वैल्यू जो है इक्वल है कमोडिटी वैल्यू के। कि यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो एक हमने ले लिया गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन की बात करें तो उसके ऊपर, तो यहां पे गोल्ड कॉइन की बात करें तो उसके ऊपर लिखा क्या था? 2 या फिर 5,000 रुपीज 5,000 WRITTEN रिटर्न ऑन इट। 5,000 रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ है। यहां पे उसकी कमोडिटी वैल्यू, उसका वेट करवाया है तो उसका वेट भी कितना आ रहा है? ₹5,000 एज ऑफ इट्स वेट। कि उसके वेट के हिसाब से देखा जाए तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है? कमोडिटी वैल्यू कितनी आ रही है? 5,000। उसके ऊपर लिखा कितना हुआ है? वो भी कितना है? 5,000। तो एक ऐसा कमोडिटी जिसका, एक ऐसा सिक्का या फिर एक ऐसा रुपया जिसका मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू को इक्वल है, जैसे कि सोने का सिक्का। तो यहां पे सोने का सिक्का कहलाएगा क्या? फुल बॉडीड मनी। क्या कहलाएगा? फुल बॉडीड मनी। समझ में आया? तो फुल बॉडी मनी इज दैट मनी जिसकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के इक्वल रहती है। यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इसका अगला एग्जांपल की, अगले टाइप की बात करते हैं पैसे की, तो हो जाता है क्रेडिट मनी। यहां पे अगले टाइप ऑफ मनी की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ मनी whose money value is greater than commodity value, है ना। कि यहां पे जिसकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा रहती है, जिसकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा रहती है, वो वाला आ जाता है यहां पे क्या? जिसको अपन बोलते हैं क्रेडिट मनी। तो ऐसी कौन सी चीज जिसकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा रहेगी? तो यहां पे ले लिया ₹2,000 का नोट, है ना। ₹2,000 के नोट की हम लोग एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है? क्या कितना लिखा हुआ? रिटर्न ₹2,000 रिटर्न ऑन इट, है ना। रिटर्न ऑन इट 2,000 रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ है। पर बात करें उसकी कमोडिटी वैल्यू क्या है? ₹3 एज ऑफ इट्स वैल्यू या फिर कमोडिटी वैल्यू।
कि उस नोट की कमोडिटी वैल्यू की बात की जाए तो वो कितनी है, सिर्फ 3 रुपए, पर उस नोट की एक्चुअल प्राइस की बात की जाए तो वो कितनी है, 2000 रुपए। तो जिसकी कमोडिटी वैल्यू, मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा रहती है उसको वो क्या कहलाता है, क्रेडिट मनी। तो ये 2000 रुपए का नोट हमारे लिए क्या आ जाएगा, क्रेडिट मनी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 6 टाइप्स देख लिए पैसे के। क्या, कौन से? पहला हम लोगों ने क्या देखा कि फिएट मनी हो जाएगा, ये दिखा था फिएट मनी। फिर दूसरा आ जाएगा फिड्यूशरी मनी, फिर तीसरा आ जाएगा मनी वैल्यू ऑफ मनी, चौथा आ जाएगा कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, फिर नेक्स्ट पांचवा आ गया था क्या, फुल बॉडीड मनी, नेक्स्ट लास्ट क्रेडिट मनी। तो ये टोटल हम लोगों ने 6 टाइप्स ऑफ मनी देख लिए। इन 6 टाइप से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से किसी भी तरीके के कोई भी वीडियो से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस, बाय बाय।